और उसमें एक आँख है जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। उस आँख के खुलने पर परमात्मा साकार है। आज़ादी मिलने के बाद भारत की पाकिस्तान तथा चीन के साथ लड़ाइयाँ हुई। दैविक शक्तियों ने लड़ाई के मैदान में मदद किया। विदेशी पैटर्न टैंकों की धज्जियां उड़ा दी गई, जिसका अनुभव सेना के जवानों ने किया और बताया। 90,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के आगे आत्मसमर्पण किया, जो इतिहास का पहला उदाहरण है। लोगों को अहंकार हो गया कि लड़ाई हमने जीती है। बाबा जय गुरुदेव जी ने सन 71-72 में कहा था कि जब जब कभी लड़ाई होगी, कोहराम मचेगा और देश की नैया भंवर में पड़कर डूबने लगेगी, तो मजबूर होकर तुम्हें आध्यात्मिक शक्तियों के आगे झुकना पड़ेगा। दया की भीख मांगनी होगी, फिर देश की रक्षा महात्मा करेंगे। बाबा जय गुरुदेव नाम चक्र सुदर्शन की भांति नर नारियों की रक्षा करेगा। प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज ने कुछ भविष्यवाणी भी की है कि जब तकलीफें जल्द ही निकट भविष्य में आएंगी। चंडी मसाल लेकर विश्व भ्रमण पर निकल चुकी है और तमाम मुल्कों का धन गायब करेगी और अर्थ की भारी कमी हो जाएगी। सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, नदी नहरों तालाबों में पानी नहीं रहेगा, बिजली नहीं बनेगी, तो तमाम कल कारखाने बंद हो जाएंगे। यह सब मनुष्यों के पाप कर्मों का फल होगा। अनाज की कमी जब हो जाएगी तो उसके बाद फिर संघर्ष होगा। तमाम मुल्क आपस में लड़ जाएंगे, लाशें पड़ी रहेंगी, उठाने वाले नहीं मिलेंगे, आबादी बहुत कम हो जाएगी, 12-12 कोस पर चिराग जलते दिखाई देंगे। वो समय बहुत ही नज़दीक है प्रेमियों। गुरु महाराज ने ये भी कहा कि जब विश्व युद्ध में अणु बमों, कीटाणु बमों व रासायनिक बमों का प्रयोग होने लगेगा, तब भारत का एक फकीर उन बमों को निष्क्रिय कर देगा या जमीन पर उतार देगा। दो एक बम जो फूटेंगे वह पहाड़ों या समुद्र में उतार दिए जाएंगे। विश्व में बुरे लोग ज्यादा मरेंगे भारतवर्ष पर जब कीटाणु बम फेंके जाएंगे, तो कुदरती ऐसी जबरदस्त आंधी चलाएगी जो सारे कीड़ों को उड़ाकर वहीं ले जाएगी जहां से बम फेंके गए होंगे, और फिर वहां के लोगों का सफाया हो जाएगा। प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा था, पहले सारा विश्व आर्थिक संकट की चपेट में आएगा, फिर अनाज की कमी, त्राहिमाम मचेगा, फिर सारे मुल्क आपस में टकरा जाएंगे। बुरे लोगों के लिए बहुत ही बुरे दिन आएंगे। गुरु महाराज ने ये भी कहा था कि 2007-8 से ऊपर के वर्ष संसार में तीव्र परिवर्तन के होंगे। पाकिस्तान, ब्रिटेन, लंका, रूस, फ्रांस और भारत में अप्रत्याशित रूप से सरकारें बदलेंगी। भारतवर्ष में भी परिवर्तन होगा, युद्ध होगा, मित्र जैसे दिखाई देने वाले पड़ोसी देश आक्रमण करेंगे या आक्रमण के समय मौन रहेंगे। प्रजातंत्र होते हुए भी अधिकांश राज्यों में राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। भारतवर्ष में एक दिव्य पुरुष का अभ्युदय होगा जो देश दुनिया को बदल देगा। वह धर्म का महान होगा, सारे विश्व के लोग उसकी बात मानने को बाध्य होंगे, यानी मजबूर होंगे। उसके प्रभाव से सारी दुनिया के लोग धर्म को कबूल करेंगे। भारत विश्व का गुरु बन, वह महापुरुष अपने ढंग का निराला होगा और युग परिवर्तन करके दिखा देगा, सतयुग ला देगा। भारतवर्ष वैज्ञानिक आर्थिक उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच जाएगा। विश्व के लोग उसकी उन्नति और समृद्धि को देखकर दांते तलो उंगली दबाएंगे। विश्व संपूर्ण राष्ट्र अपने अस्त्रों शस्त्रों के साथ एक वारसी भारत पर आक्रमण कर देंगे, तो भी भारत को जीत नहीं सकेंगे। राजा और प्रजा में संघर्ष हो जाएगा और राजनैतिज्ञों का जीवन खतरे में पड़ेगा। सब मजहब वाले लड़ जाएंगे और सारे मजहब समाप्त हो जाएंगे। एक नया धर्म सबके सामने आ जाएगा, लोग उसे स्वेच्छा से कबूल करेंगे। शासन की बागडोर धार्मिक लोगों के हाथ में चली जाएगी। सब लोग शाकाहारी होंगे। विदेशी बैंकों में जमा धन की जो लिस्ट आउट हो जाएगी और इसके नाम कितना जमा है इसका खुलासा भी होगा। भारत का संविधान का पालन दूसरे देश वाले भी करेंगे। भारत में आध्यात्मिक संदेश को सुनने के लिए विश्व के लोग हिंदी सीखेंगे। राष्ट्रभाषा हिंदी और संस्कृति हो जाएगी। बाबा जय गुरुदेव नाम प्रभु का वक्त का सिद्ध किया है।
यानी जगाया हुआ नाम है। वर्तमान में भारत के प्रसिद्ध संत स्वामी पूज्य गुरु महाराज जी महाराज, जिन्हें लोग बाबा जय गुरुदेव के नाम से जानते हैं, बाबा जय गुरुदेव नाम का परिचय लोगों को दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले भयंकर समय में जय गुरुदेव नाम सबकी रक्षा करेगा। और तो प्रेमियों, विचार करो इसके बारे में, नहीं तो वो समय बहुत ही नज़दीक है। इसके बारे में तो सूरदास जी ने पहले ही कहा था कि रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 से ऊपर 56 वर्ष चढ़े, माघ मास समतर व्यापै, सावन ग्रहण परै, शुक्ल एकादश स्वाति क्षय होगी, अर्क सुकु चंद्र चढ़ै, उड़ विमान जावै अंबर में, ग्रह ग्रह युद्ध करै, और मारुत विष फेंकै सब जग में, जनता अधिक मरै, रे मन धीरज क्यों न धरे, द्वादश कोश शिखा होई जाकी, कंठ सु तेज भरै, सूरदास होनी सो होए, काहे को सोच करे, रे मन धीरज क्यों न धरे।